हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड की। आज जो भी धरने की अपडेट है निदेशालय से, उसकी साथ ही हम यहाँ समीक्षा भी कर लेंगे, क्योंकि अपडेट तो आपको मिल ही चुकी होगी। हम लोग निष्कर्ष पर बात करेंगे और आगे क्या प्लान करना है, आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, कब तक पोर्टल खुल सकता है, वो सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत सारे लोग पहुँचे थे निदेशालय और हम तहे दिल से सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इन सभी लोगों के लिए कि ये लोग घर से बाहर निकले, लेकिन सभी को सहभागिता दिखानी चाहिए थी। और मुझे लगता है अभी भी टाइम है, सभी लोग सक्रिय हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, क्योंकि सभी लोगों की सहभागिता और सक्रियता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 10 दिन का जो टाइम मिला है ना, 10 दिन की एक्टिविटी, आपकी सक्रियता हम लोगों का पोर्टल खुलवा सकती है। वरना इनके पास वेटिंग में बहुत सारे कार्य हैं, कोई और कार्य शुरू हो सकता है। तो क्यों ना आप लोग एक्टिव हो जाएं, मेल करें, सीएम साहब से, सीएम आवास पहुंचने की कोशिश करें, ज्ञापन सौंपिए। सभी लोग हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन सौंपेंगे, साथ ही मिलने की भी कोशिश करेंगे जनता दरबार में। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग करते रहें। माघी धरने में अगर पहुंचना रहा अगली बार, तो सभी लोगों का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोर्टल खुलवाने के लिए अब लास्ट धक्का इतनी इतनी ज़ोर शोर से होना चाहिए कि जो है फाइनली हमारा पोर्टल खुल जाए। लेकिन ये 10 दिन का टाइम दिया गया है। देख लेते हैं क्या लिखा है। एप्लीकेशन, ये मीडिया कवरेज आज भी मिला, यहाँ एप्लीकेशन भी दी गई। ये देख सकते हैं क्रमिक अनशन के लिए भी अनुमति लेने के लिए एप्लीकेशन लिखी गई, लेकिन क्रमिक अनशन शुरू करने का कोई बेस होता, आधार होता, जबकि एनआईसी के पास हमारा जब काम है वहाँ से पोर्टल खुलने की तिथि दी जाएगी। लेकिन यहाँ निदेशालय से तिथि नहीं, मतलब असमर्थ थे, तो नहीं घोषित हो सकी। तो इस वजह से क्रमिक अनशन स्थगित करना पड़ा निदेशक जी से बात करने की वजह से। आप लोग समझदार हैं, एनआईसी के पास जब काम होता है तो वहीं से ये क्लियर हो पाएगा कि कौन सी तिथि जारी की जाए, तो उसी के हिसाब से ही विज्ञप्ति आनी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रमिक अनशन तो फिर भी हम लोग कर सकते हैं, 22 जुलाई तक इंतज़ार किया जाएगा ट्रांसफ़र के बाद। और इसके बाद एक दिन का भी इंतज़ार नहीं। लेकिन इस 10-15 दिन में भी हम सभी लोगों को बहुत एक्टिव रहना होगा। हमें बार बार ये देखना होगा कि हमारा ही काम शुरू हो, दूसरा कोई कार्य शुरू ना हो जाए। और हम प्रतियोगी मोर्चा टीम और अन्य टीमों से भी ये अपील करते हैं कि इस बीच निदेशालय पर पैनी निगाह रखने की ज़रूरत है, कहीं दूसरा कार्य शुरू ना हो जाए। हमें लगातार टच रहने की ज़रूरत है। हम सारी टीमों से बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, अब आप लोग निदेशालय और एनआईसी पर पैनी नज़र रखें ना। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरा ये लिखा है अभी 5/10 पर 2 लोगों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ के निदेशक ने बुलाया। उन्होंने ये कहा कि स्थानांतरण के बाद ही आप लोगों के पोर्टल पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। कम से कम इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन लगेंगे और उनके हिसाब से ये लगता है कि 22 जुलाई को पोर्टल खुल सकता है। ये डायरेक्टर शिक्षा निदेशालय लखनऊ के वार्ता से कुछ उम्मीद लग रही है कि 22 जुलाई को पोर्टल खुल सकता है। तो यही अपडेट थी, ये नितिन चौधरी की तरफ से इन लोगों को ही बुलाया गया था और ये सारी बातें बताई गई कि 15 दिन या 10 दिन लग सकते हैं और इस बीच आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी पोर्टल की डेट जब क्लियर ही नहीं है तो विज्ञप्ति कैसे जारी कर दी जाए। तो इसीलिए क्रमिक अनशन का जो वो मामला था वो स्थगित करना पड़ा, वरना लोग तो इसी इरादे से गए ही थे। तो देख सकते हैं आगे ये भारत समाचार में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, यहाँ भी जगह मिली। तो सभी लोगों से बस अब यही अपील है कि अब 22 तक तो मतलब उम्मीद है कि खुल जाएगा। नहीं भी खुलता है तो हम लोगों को अब बहुत तेज़ी से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ मेल है, ईमेल, और जो है लगातार आप कांटेक्ट करिए, सारी टीमों से हम बात करेंगे। बाकी पैनी नज़र रखने की तो ज़रूरत है ही। तो यही सारी बातें हैं कि पोर्टल खुलने के लिए खुल सकता है, लेकिन इनके पास वेटिंग बहुत सारे कार्य हैं, कोई दूसरा कार्य शुरू ना हो जाए, इसके लिए हम लोगों को लगातार एक्टिव रहना होगा। तो चलिए यही चीज़ें हैं बस। बाकी तो आप बस कोशिश करें, सीएम योगी जी से मिलने की कोशिश की जाएगी जनता दरबार में भी, और साथ ही ज्ञापन सौंपने की पहले कोशिश की जाएगी, वो सौंप दीजिए। बाकी जनता दरबार गोरखपुर और लखनऊ दोनों तरफ मैं तो कोशिश कर रही हूँ, जहाँ भी पहले बात बन जाएगी हम लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 22 जुलाई से पहले वाले कार्य हैं, हम लोगों को 22 जुलाई से पहले ये सारे कार्य कर लेने हैं। जैसे कि 22 जुलाई के बाद 22 जुलाई को हमारा पोर्टल खुल जाए, बस हम लोगों को अंतिम ये डेट देनी है। तो यही सारी बातें हैं।
चलिए, कोई और अपडेट होगी तो ज़रूर दी जाएगी। फ़िलहाल आप लोग एक्टिव हो जाइए और ये 10-15 दिन सभी लोग मेहनत करें। सभी लोगों की सहभागिता, सक्रियता बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग अगस्त वाला मैटर देख सकते हैं। अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर, उसके बाद बहुत सारी अड़चनें, उसके बाद आचार संहिता, तो ये सारी दिक्कतें हैं, ये ना आ पाएँ, तो इसलिए आप लोगों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 22 तक आप लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते रहें। 22 के बाद हम लोग एकजुट होकर फिर से घेराव करेंगे और ऐसा अनशन, ऐसा घेराव होगा कि इनको पोर्टल खोलना ही पड़ेगा। फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी तो इनके पास बहाना है ट्रांसफ़र का। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।